कंप्यूटर से इंतकाल दर्ज होकर जाता है पटवारी के पास। तो यदि वो रजिस्ट्री के अनुसार है तो वो सैंक्शन होता है, अन्यथा वो कैंसिल हो जाता है। जब रजिस्ट्री तहसीलदार करते हैं उसमें मेरे को लगता है कि पटवारी का कोई रोल नहीं होता। इसमें पटवारियों की कोई भूमिका न होते हुए भी पटवारियों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। पटवारी तो क्लर्क वाली भूमिका में होते हैं, जो निर्देश होता है वो उसको चढ़ा देता है। पटवारी का तो इतना ही रोल होता है। जब तक सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करती तब तक इस प्रकार की असुविधा के लिए स्वयं सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार से मांग भी है कि पटवारियों के बारे में तो उनको राहत देनी चाहिए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं होता। धरने का दूसरा दिन है, सरकार का रवैया अड़ियल है। क्या मामला है पूरा, क्यों धरने दिया जा रहा है? मामला तो ये है, रजिस्ट्रियों जो होती हैं वो तहसील में होती हैं और रजिस्ट्रियों में जो एनओसी होती है वो डीटीपी ऑफिस ने देनी होती है और तहसीलदार ने वो एनओसी लेनी थी, फिर रजिस्ट्री करनी थी। तहसीलदार ने रजिस्ट्री कर दी, वो गलत हुई या ठीक हुई वो तो तहसील कार्यालय बताएगा। तो आप लोगों का क्या रोल है इसमें? तो 7A के तहत जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उसमें सेक्शन 7A के तहत पटवारियों को स्पष्टीकरण नोटिस दे दिया। जैसे प्रधान जी आप कल भी बैठे थे धरने पर, आज भी बैठे हो। हाँ। तो उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई हो आपकी इस बारे में? नहीं, कोई बात नहीं हुई। आज ही ज्ञापन देंगे कैथल को, अच्छा ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देंगे। तो आगे अगर आपकी मांग नहीं सुनी जाती तो क्या कुछ मांग रही है? आगे की रणनीति हमारी जो हरियाणा की जो एसोसिएशन है जो आदेश करेगी हम उसी आदेश पर चलेंगे। हाँ जी, नाम अशोक कुमार पटवारी जी, सदस्य है। हाँ जी, जैसे पटवारी में कन्नूका से प्रदर्शन चल रहा है तो क्या कहना चाहोगे? जो ये प्रदर्शन चल रहा है कि रजिस्ट्री में घोटाला हुआ, आपको भी पता होगा इस बारे में। जो रजिस्ट्री का कार्य है वो सब रजिस्ट्रार स्तरीय तहसील कार्यालय में होता है, जिसमें एक प्राइवेट बॉडी डीड राइटर लिखता है उसको, उसके बाद मालिक अपने तहसीलदार के पास पेश होता है रजिस्टर्ड करवाने के लिए। वो उनकी प्रक्रिया है, वो जो अपना रजिस्ट्री क्लर्क है उसको आर्डर स्टे इसके बारे में प्रेषित करता है और उसके बाद यदि वो अपनी सारी कार्यवाही पूरी करती है तो उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया है, कई बार सुनोगे आपने कि इंतकाल दर्ज करने की, यहीं से ऑनलाइन कंप्यूटर से इंतकाल दर्ज होकर जाता है पटवारी के पास। तो यदि वो रजिस्ट्री के अनुसार है तो वो सैंक्शन होता है, अन्यथा वो कैंसिल हो जाता है। तो इसमें पटवारी की बिल्कुल भूमिका नहीं होती और अधिकारी भी इस बारे में बोलने से बिल्कुल बच रहे हैं। कोई अधिकारी ये नहीं कहना चाहता सोशल मीडिया के सामने कि पटवारी की कोई भूमिका नहीं होती। और शायद एक बात आपके संज्ञान में ना हो, कल भी लगभग 2000 के आसपास हरियाणा राज्य में रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। तो जब सभी पटवारी स्ट्राइक पे थे तो कैसे हो गई पटवारी की भी, और न ही कोई रजिस्ट्री पे किसी पटवारी के हस्ताक्षर होते हैं। कृपया करके ये भी आप जान सकते हैं। तो आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जो पटवारी निर्दोष हैं? बिल्कुल साफ तौर पर हम तो कहते हैं, आपको भी अब तो कहने लग जाना चाहिए कि पटवारी की क्या जरूरत होती है, इनसे पता तो करवाओ अधिकारियों से। तो इसलिए बिल्कुल हम निर्दोष हैं और आपको हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठानी चाहिए, ताकि अपने जो राज्य मंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला जो कहते हैं कि निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं, तो निर्दोष के पास नोटिस भेजना कितना उचित है। तो इसलिए कृपया करके हमारी आवाज़ उच्च अधिकारी व उच्च मंत्रियों तक पहुँचाएं और हम निर्दोष साथियों को जल्दी आरोप मुक्त किया जाए, और ये हमारे सर सरासर अन्याय है। धन्यवाद साथी। वाइस प्रेसिडेंट जी, क्या कहना चाहोगे? जैसे पटवारियों का प्रदर्शन चल रहा है लगातार, वैध और अवैध कॉलोनी का जो संबंध है भी कौन सी वैध है, वो डीटीपीओ साहब का कार्य है कि कोई कॉलोनी शहर में पनपने दी जाएगी या नहीं। जो रजिस्ट्रियों से संबंधित है, जो रजिस्ट्रियों का कार्य है वो टोटल तहसीलदार साहब का है। उसमें पटवारियों की किसी प्रकार की भी कोई भूमिका नहीं होती। सिर्फ पटवारियों को गलत तरीके से और अधिकारियों को बचाने के लिए नाजायज़ तरीके से पटवारियों को इसमें फंसाया गया है और फंसाया जा रहा है। रजिस्ट्रियों के अंदर पटवारियों की किसी प्रकार की कोई भूमिका है ही नहीं। तो जो कैथल जिले पटवारियाँ सभी मतलब एक मंच पर हैं? बिल्कुल, सारे कैथल पटवारी और कानूगो सभी एक मंच पर हैं और सभी हमारे साथ हैं। जैसे लगातार 2 दिन से आपका प्रदर्शन चल रहा है जी, तो लोग भी परेशान हैं, पटवार बनों में आते हैं और आते हैं। हम भी परेशान हैं, लोगों के साथ साथ हम भी परेशान हैं। और ये परेशानी का कारण है जो नालायक ऑफिसर हैं जिन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार की है। इसमें पटवारियों की कोई भूमिका न होते हुए भी पटवारियों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। ये हाँ जी, आप बताइए सर, नाम आपका? मेरा नाम रामनिवास पटवारी है सर। मतलब क्या कहना चाहोगे? 2 दिन से पड़ रहे हैं प्रदर्शन, देखिए लोग भी परेशान हैं। जी बिल्कुल, हम इस बात से पूर्णतः अवगत हैं और हम भी हृदय से आम जनता से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमें इस प्रकार से धरना और प्रदर्शन करने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही हमारी कोई रुचि है।
हम अन्याय का प्रतिकार करने के लिए, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से इस धरने प्रदर्शन का संचालन कर रहे हैं। जब तक सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करती तब तक इस प्रकार की असुविधा के लिए स्वयं सरकार ही जिम्मेदार है। तो आगे क्या कुछ रणनीति है आपकी? रणनीति देखिए सर, परिस्थितियां कैसी भी हों, कांटे मिले कलियां खिले, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्षी। हमने तो संघर्ष का रास्ता पकड़ लिया है, अब गेंद सरकार के पाले में है। या तो वो आंदोलन, इतने आंदोलन हमारे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, एक आंदोलन और हो जाएगा तो सरकार को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन इससे ये भी चरितार्थ होता है कि सरकार को आम जनता की सुविधा से कोई सरोकार नहीं है। सर, आमतौर पर पटवारी हमें पहली बार देखे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवारी आमतौर पर फील्ड में या ऑफिस में काम करते नजर आते हैं, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? मान्यवर, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने ही इस प्रश्न का लगभग उत्तर दे दिया है कि पटवारी कोई आंदोलन नहीं करते या पटवारी निरंतर कार्य में कोल्लू के बैल की तरह काम करते हैं। हम वो जागृत रहने वाला कर्मचारी वर्ग हैं जो 24 घंटे कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए हमारे महकमे का ही नाम डिजास्टर मैनेजमेंट है, राजस्व एवं डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो किसी भी आकस्मिक जो संकट है उसका सामना करने के लिए, उसका प्रतिकार और उसका निवारण करने के लिए पटवारी हमेशा मुस्तैद रहते हैं। तो हमें ये दुर्भाग्य है कि सरकार ने हमारे को लांछित कर दिया है, हमारी छवि को भंग करने का काम किया है। तो अपने विकास और समाज तक जो एक कड़ी का काम करता था उनकी योजनाओं को पहुंचाने का, तो अपने ही पैरों पर सरकार ने ये कार्य करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी से प्रहार किया है। बड़े स्तर पर कहते हैं कि 38 रजिस्ट्री कलर पटवारी और नए और तहसीलदारों के नाम आए। उसमें मैंने भी अखबार में पढ़ा है, परंतु ये पुराना मुद्दा है और इसमें सरकार बिल्कुल निष्पक्षता से काम करेगी। मैं एक मांग जरूर करूंगा कि जब रजिस्ट्री तहसीलदार करते हैं उसमें मेरे को लगता है कि पटवारी का कोई रोल नहीं होता, तो सरकार ने पटवारियों के बारे में तो विशेष तौर पर ये सोच करके फैसला निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री पटवारी तो क्लर्क वाली भूमिका में होते हैं, जो निर्देश होता है वो उसको चढ़ा देता है। पटवारी का तो इतना ही रोल होता है। मेरे को लगता है कि किसी भी रजिस्ट्री में शायद पटवारी का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। पटवारियों में धरने का समर्थन करते हैं, इसका मतलब? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ धरना प्रदर्शन के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा समर्थन करूँगा, परंतु मैं ये मेरी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत राय है और सरकार से मांग भी है कि पटवारियों के बारे में तो उनको राहत देनी चाहिए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं होता। हम भी रजिस्ट्री कभी साल 2 साल में कोई छोटा मोटा प्लाट लेते हैं, कनाल 2 कनाल खेत की ज़मीन लेते हैं। मैं खुले मन से ये बात कहता हूँ कि मेरे को लगता पटवारी का कहीं कोई रोल होता है उसमें। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ना सरकार की और ना MLA की।